आज इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक हैं, 13.5 करोड़ लोग हैं जो प्री डायबिटिक हैं। 5 एलिमेंट्स पे हम उन्हें एम्पावर कर रहे होते हैं कि आपकी फिजिकल हेल्थ में क्या करना है, राइट, आपको मेंटल हेल्थ में स्ट्रेस एंजाइटी के लेवल को कम करने के लिए क्या करना है, आपकी स्लीप को कैसे इंप्रूव करना है, गट हेल्थ को कैसे करना है, डाइट एंड न्यूट्रिशन में। कैसे जान सकता है कोई भी एक नॉर्मल बंदा कि उसे डायबिटीज़ तो नहीं हो रही? अगर आपको थ्रू आउट द डे थकावट रहती है, आलस आता है, लो एनर्जी लेवल रहते हैं, तो ये एक डायबिटीज़ का सिम्टम है। मैं उसे एक फार्मूला बताता हूँ, राइट, आपको मैं बताऊँगा, राइट। उस फार्मूले का नाम है BMJ। BMJ का मतलब क्या होता है? भाड़ में जा। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज फिर एक और पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के पॉडकास्ट में बात आपकी हेल्थ को लेकर होने वाली है कि कैसे आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जिसे अगर हम कहें एक ऐसा वर्ड कि वो दीमक की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि एक्चुअल में डायबिटीज़ हमें क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है। क्या गलत खाने से डायबिटीज़ होती है या कोई और वजह होती है? क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं, उन सब मिथ को आज के इस हमारे पॉडकास्ट में दूर करने वाले हैं और आप लोगों को ऐसी टिप्स भी दी जाएगी इस पॉडकास्ट के अंदर जिन्हें कर कर आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। अब आपने सोचा को रिवर्स वर्ड क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि इस पॉडकास्ट का मेन मोटिव यही कि कैसे आप अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बेहद खास हैं। वो एक ऑथर भी हैं और वेलनेस कोच हैं, लाइफस्टाइल कोच हैं, और अगर मैं बात करूं वो डायबिटीज़ रिवर्सल कोच के नाम से जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अनूप गुप्ता जी की। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच आमिर जी। कैसे हैं आप सर? बहुत ही बढ़िया सर, जैसे मैंने कहा कि वेलनेस और लाइफस्टाइल कोच भी हैं आप और डायबिटीज़ रिवर्सल कोच भी। तो शुरुआत जो करेंगे ना थोड़ी पॉडकास्ट की, वो आपकी मुझे लाइफ से करनी है, क्योंकि आपकी जो जर्नी है बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है लोगों को। तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी कि आपको वेलनेस कोच ही बनना है? जी, तो बता दूं, मैं जब अपनी एजुकेशन के टाइम पे था, मैं बेसिकली मेरे फादर की मेडिकल स्टोर हुआ करती थी, तो पला बड़ा हूँ दवाइयों में, राइट। अच्छा। बचपन से ही तो एक ख्वाब था कि बड़े होकर डॉक्टर बनना है, ठीक है। बट कुछ हालात परिस्थितियाँ ऐसे नहीं थे जिसकी वजह से वो डॉक्टरी तो नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सपना ज़िंदा था कि मुझे हेल्थ में आगे बढ़ना है, ठीक है। और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने फार्मा इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया। और जब मैं फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो मैं कैंसर की दवाइयों में डील कर रहा होता था। और उस समय जब मैं डॉक्टरों से मिलता था और हॉस्पिटल में जब मैं पेशेंट की हालत देखता था तो बड़ा दुख होता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये पेशेंट को जो दवाई दी जा रही है या जो इलाज किया जा रहा है शायद उसके लिए अभी सही नहीं है। अच्छा। लेकिन बाहर सिस्टम ऐसा बना के रखा हुआ है, क्योंकि पैसे कमाने हैं, तो जो जांच ज़रूरी भी नहीं है वो जांच लिख दी जा रही होती थी। और मैंने देखे हैं लोगों के घर बर्बाद होते हुए। और मैं एक कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ वहाँ पर, और उस पर मुझे इंसेंटिव मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। एक तरफ लोग परेशान हो रहे हैं एंड मैं अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा था कि मैं इनके लिए क्या करूँ, राइट, कैसे इनको मैं गाइड कर सकता हूँ। और वहाँ से ही मुझे ये ख्याल आया कि क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेडिसिन उनको दिए जा रही हैं और जो इतना महंगा इलाज दिया जा रहा है, उनसे उनकी बीमारी तो ठीक होने की तो बहुत दूर की बात, फाइनेंशियल लॉस तो हो रहा है, राइट, मेंटल लॉस, और लोग भी नहीं बच पा रहे थे। तो मेरे अंदर वही ख्याल आया कि क्या ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए, नेचुरल सोल्यूशन, जिससे लोगों के इतने पैसे भी वेस्ट ना हो और लोग नेचुरल तरीके से अपनी बीमारियों को ओवरकम कर सकें। तो वहाँ से एक ख्याल आया और फिर मैंने न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन में अपना करियर स्टार्ट किया। और वहाँ पर भी मैंने देखा कि हम एलोपैथी दवाइयाँ कम तो कर देते हैं लेकिन बंद नहीं होती हैं, और सप्लीमेंट लेने से लोगों को लाभ मिल रहा होता है, लेकिन जो बीमारी की जड़ है, राइट, चाहे वो बीपी है, शुगर है, इनकी रूट कॉज तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल सर। तब वहाँ से मेरी रिसर्च शुरू हुई। मैंने मतलब अपने इस पिछले 5-7 सालों में लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर से, वेलनेस एक्सपर्ट से खोजना शुरू किया कि ऐसा क्या कारण है कि लोग साल दर साल दवाइयाँ खाते जा रहे हैं, हर साल उनके डोजेज बढ़ते जा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी बीपी, शुगर, थायराइड, लाइफस्टाइल बीमारियां ठीक भी नहीं हो रही और आराम भी नहीं मिल पा रही है, राइट। तब जाके रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं लोगों के पास वो नॉलेज नहीं है, लोगों के पास वो एजुकेशन नहीं है, उनको जानकारी का अभाव है, और उसके चक्कर में वो दर दर भटकते रहते हैं, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक पैथोलॉजी से दूसरी पैथोलॉजी से। और वहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए, होलिस्टिक हो जो, राइट, जो लोगों की पूरी ओवरऑल हेल्थ पे काम करे, ना कि सिर्फ एक एलिमेंट पे।
और दैट्स हाउ आई स्टार्टेड अबाउट डायबिटीज़ रिवर्सल। सर हॉलिस्टिक में डायबिटीज़ रिवर्सल का कॉन्सेप्ट कैसे कनेक्ट करता है, ये भी थोड़ा सा आप बताइए। देखिए डायबिटीज़ जो है ना एक आज देखें, आज हमारा डायबिटीज़ के बारे में देश की बात करें तो डायबिटीज़ के नंबर्स सबसे ज़्यादा है। मतलब कैपिटल इंडिया को डायबिटीज़ की राजधानी के नाम से जाना जाता है, जो हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, बड़ी चिंता का विषय है। सही बात है। तो डायबिटीज़ जो है, आज जो इलाज किया जा रहा है डायबिटीज़ का, वो डायबिटीज़ को मैनेज किया जा रहा है। मतलब कैसे भी करके गोलियां, दवाइयां, इंसुलिन देके आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल किया जाए, लेकिन रियल रूट कॉज पे काम नहीं किया जा रहा, राइट। और तब वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसिंग लिंक है, जो लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास एक सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक पैथोलॉजी से दूसरे पैथोलॉजी जा रहे हैं। देन उस आधार पर हमने एक सिस्टम क्रिएट किया, डायबी फ्री लाइफ, एक ऑनलाइन डायबिटीज़ रिवर्सल प्लेटफॉर्म है। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, पिछले 2 सालों में हज़ारों लोगों की हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर चुके हैं। आज वो अपनी दवाइयाँ छोड़ चुके हैं और एक डायबिटीज़ मुक्त जीवन का आनंद ले रहे हैं। सर आप डायबिटीज़ रिवर्स करते हैं, मैं आऊँगा इस क्वेश्चन पे, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे को डायबिटीज़ के बारे में और समझना है, क्योंकि ज़रूर ये जो पॉडकास्ट का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है, लोग समझ पाएँ कि एक्चुअल में पहले तो डायबिटीज़ क्या है। क्योंकि जब हम पीछे की बात करें, आपसे 20 साल या 30-40 साल पहले की बात करते हैं, तो लोगों को ये था कि डायबिटीज़ जो हो रही है वो हमारे गलत खान पान की वजह से हो रही है, राइट। एक्चुअल में लोगों को अभी भी नहीं पता कि डायबिटीज़ का मेन रूट क्या है, वो क्यों होती है। आप थोड़ा सा हमें बताइए। बहुत सही सवाल किया आपने, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि पहले जाने तो सही डायबिटीज़ होती क्यों है। तो ज़्यादातर लोगों की जो धारणा है वो है कि बस खान पान में की वजह से हो रही है, पर ऐसा नहीं है। मैं हमारे जो पेशेंट्स आते हैं, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को भी कि डायबिटीज़ के कोई एक कारण नहीं है। डायबिटीज़ का जो मेन कारण है वो 5 चीज़ें हैं हमारी लाइफस्टाइल की। सबसे पहला है हमारी फिजिकल हेल्थ, राइट। दूसरी आती है हमारी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, राइट। तीसरी आती है हमारी स्लीप की क्वालिटी। चौथा आता है हमारा गट हेल्थ, डाइजेशन सिस्टम। और पाँचवा आता है हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो अगर आपको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है, तो उसमें आप देखें कहीं ना कहीं 5 चीज़ों में कोई ना कोई एक चीज़ या 2 चीज़ या सारी चीज़ें मिसिंग होंगी, गड़बड़ होंगी, राइट। और अगर आप डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इन 5 एलिमेंट्स पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे 5 तत्व होते हैं, तो ये 5 एलिमेंट हैं। अगर इन पे हमने बैलेंस बना लिया तो यकीन मानिए डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं, इस पर जीत पा सकते हैं। सर रिवर्स करने के लिए 5 एलिमेंट्स आपने बता दिए, इन 5 एलिमेंट्स पे और विस्तार से मैं आगे बात करूंगा आपसे। अच्छा, एक बार फिर से मैं डायबिटीज़ में एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। पहले हम जानते थे कि डायबिटीज़ अगर हुई है तो हमें सिम्टम्स एक पता होते थे या 2, कि अगर हम यूरिन पास करें तो उस यूरिन में अगर चींटियाँ लग रही हैं तो डायबिटीज़ है हमें, या पैरों में झंझनाहट शुरू हो गई तब हमें लगता था कि डायबिटीज़ हो गई। एकदम ट्रिगर होती थी तभी पता लगता था, पहले लोगों को नहीं पता लगता था, राइट। तो कौन से मेन ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो डेली लाइफ में हमारे साथ हो रहे हैं बट हम अवेयर ही नहीं है कि ये डायबिटीज़ है? कैसे जान सकता है कोई भी एक नॉर्मल बंदा कि उसे डायबिटीज़ तो नहीं हो रही? बहुत अच्छा सवाल किया, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। देखिए, आज इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटिक हैं, 13.5 करोड़ लोग हैं जो प्री डायबिटिक हैं, मतलब जो डायबिटीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और रिसर्च ये बताती है कि 50% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके बॉडी में बीमारी डेवलप हो रही है। क्यों? उसका नंबर 1 रीज़न कि हम अपना सालाना ब्लड चेकअप नहीं कराते हैं। बिल्कुल सर। हम 5 लाख 7 लाख की कार ले लेंगे, उसकी हर 3 महीने में सर्विसिंग कराते हैं, क्योंकि वो हमारे ऑफिस जाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो इतना बड़ा शरीर है जो परमात्मा ने फ्री में दे रखा है, हम उसके लिए केयरलेस हैं, क्योंकि हमारे लिए हेल्थ लास्ट प्रायोरिटी है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप 25 साल से ऊपर के हैं तो सालाना एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप ज़रूर कराएं। जिससे क्या होगा कि अगर आपके बॉडी में कुछ बदलाव आ रहे हैं, बॉर्डर लाइन पर ही आपकी शुगर है, लेट्स से एग्जांपल फास्टिंग 100 की जगह 110 आती है, पीपी 140 की जगह 170-80 आती है, तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं। और उस समय चांसेस ये हैं कि अगर आप लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करें तो आप रिवर्स कर सकते हैं। अब बात आती है सिम्टम्स की। तो पहला सिम्टम जो आता है कि अगर आपको थ्रू आउट द डे थकावट रहती है, आलस आता है, लो एनर्जी लेवल रहते हैं, तो ये एक डायबिटीज़ का सिम्टम है। बार बार भूख लगना, राइट, मीठे खाने की क्रेविंग्स होना, राइट, अनकंट्रोल तरीके की भूख लगना, ये एक डायबिटीज़ का सिम्टम है। अगर बॉडी में कहीं पर घाव हो गया है, वो हील नहीं हो रहा है, ये भी एक सिम्टम है। और अगर आपने प्राइवेट पार्ट्स में स्किन इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, राइट, जो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो भी एक डायबिटीज़ का सिम्टम है, राइट। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, मैं बताऊं कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग थोड़े से हेल्दी रहते हैं, जिनका वजन बड़ा रहता है, उनके चेहरे पे यहाँ पर आप देखते होंगे डार्क ब्राउन कलर की, या यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर के पैचेस बन जाते हैं।
गले पे आप राउंडेड जहाँ पे स्किन रहती है डार्क ब्राउन कलर के पैचेस बन जाते हैं। इस स्थिति को बोलते हैं हम एक्ैंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये एक टेक्निकल टर्म है, पर ये इंडिकेट कर रहा है उस व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस, राइट। टाइप 2 डायबिटीज़ का जो मेन कारण है हाई ब्लड शुगर लेवल नहीं है, मेन कारण है हमारे बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस। मतलब एक इंसान की बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन वो इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसके ब्लड शुगर लेवल बढ़े हैं। तो अगर आपकी बॉडी में ऐसे डार्क ब्राउन कलर के पैचेज हैं, यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर के पैचेज हैं फोल्ड पे, मतलब शरीर में राइट कहीं पर भी आपके बॉडी के मेजर पार्ट्स पे अगर ऐसे ब्राउन कलर के पैचेज हैं, तो ये डायबिटीज़ होने की शुरुआती अवस्था है। या तो डायबिटीज़ हो चुकी है या आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा सिम्टम है, देख के ही पता कर सकते हैं, राइट। जनरली लोग ऐसे समझते हैं स्किन प्रॉब्लम है कि स्किन में, यस तो ये स्किन प्रॉब्लम है, स्किन वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, पर इसका इलाज स्किन नहीं है, स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे बॉडी में दिखा रहा है कि अब बॉडी में डायबिटीज़ पूरी तरह से बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे आ चुकी है या होने वाली है, नियर टू डायबिटीज़ है। क्योंकि लोगों तो ये को लगता काफ़ी है कुछ सिम्टम्स हैं। स्किन प्रॉब्लम जैसा आपने कहा कि हाँ टैनिंग हो गई है, वो इससे उसमें रह जाते हैं। जी। और दूसरी चीज़ बताऊं कि डायबिटीज़ में जो मेन रियल रूट कॉज है वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस, राइट। अब कुछ लोगों को अगर थायराइड है और अगर किसी के कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़े हुए हैं, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी महिलाओं में पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी समस्याएं इंटरकनेक्टेड हैं। इनकी मूल कारण इंसुलिन रेसिस्टेंस ही है, लेकिन अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती है। आप समझ पा रहे हैं? जी। तो मेन प्रॉब्लम है इंसुलिन रेसिस्टेंस, जो हो सकता है मेरे शरीर में बीपी की फॉर्म में दिखे, किसी और को थायराइड के फॉर्म में दिखे, और किसी और को स्लीप एपनिया, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, रात को खर्राटे आ रहे हैं, राइट। ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस ये अगर आपके बॉडी में हैं तो इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपना ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत है। और उसमें भी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट बताता हूँ। अभी तक डायबिटीज़ के लिए जब भी लोग जाते हैं तो हम अपनी शुगर चेक कराते हैं कि फास्टिंग शुगर कितनी है, HbA1c कितना है, लेकिन उससे और एक एडवांस लेवल का मैं टेस्ट बताता हूँ, जिससे हमें और बारीकी लेवल से पता चल सकता है कि हमारे शरीर की अभी क्या दशा है। वो है हमारे फास्टिंग इंसुलिन लेवल। यस, तो फास्टिंग इंसुलिन की जो रेंज होती है वो करीब 6 पॉइंट से लेके 24 पॉइंट तक रहती है। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि अगर आपके फास्टिंग इंसुलिन लेवल 7 से ज़्यादा हैं तो टाइप 2 डायबिटीज़ या अन्य मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने की पूरे चांसेस हैं। तो अगर आपकी फैमिली में फैमिलियल हिस्ट्री है और आपको 4 साल 5 साल पहले पता करना है कि आपकी बॉडी की क्या कंडीशन है, तो ग्लूकोज से, फास्टिंग ग्लूकोज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स। उसके लिए एक टेस्ट होता है होमा IR, HOMA-IR। ये होमा IR टेस्ट बहुत सिंपल सा है, कोई भी पैथोलॉजी में हो जाता है और इसका एक स्कोर आता है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको पता करना है कि आपकी बॉडी की डायबिटीज़ की परिस्थिति कैसी है, सीवियर है, सेफ जोन में है या बॉर्डर लाइन पर है, तो आप होमा IR जो टेस्ट होता है वो करा सकते हैं। और इस टेस्ट का एक स्कोर आता है, राइट। अगर स्कोर लेस देन 1 है, राइट, 1 से कम है, तो आप सेफ जोन में हैं, मतलब आपका शरीर में इंसुलिन ठीक से काम कर रहा है, आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने की संभावनाएं कम है। अगर आपका स्कोर 1.9 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे शरीर में डायबिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई है। और हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनका HbA1c नॉर्मल रेंज में है, फास्टिंग नॉर्मल में है, PP भी नॉर्मल में है, लेकिन उनके अंदर ये बीमारी पनप रही होती है और हो सकता है आपकी बॉडी में सिम्टम भी ना हो। लेकिन ये होमा IR जो टेस्ट है, इससे हमें पहले से ही पता चल जाता है कि आने वाले 1-2-3 साल में डायबिटीज़ होने वाली नहीं है। और इसके अलावा अगर होमा IR का स्कोर जो है 2.9 से ज़्यादा है, इसका मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है, डायबिटीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और दवाइयाँ शुरू हो चुकी होंगी। तो अभी तक ज़्यादातर लोगों का जो ध्यान रहता था फास्टिंग ग्लूकोज और HbA1c पे, उससे एक और ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं होमा IR, जिसमें फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ग्लूकोज को पता किया जाता है। सर जैसा भी आपने कहा ना कि इस टेस्ट से पता लगेगा कि आने वाले टाइम में कब होने वाली है। जी हाँ। अधिकतर लोगों को तभी पता लगता है जब एकदम से कोई भी बीमारी ट्रिगर हो जाती है। हाँ। और जब बात करते हैं डायबिटीज़ की, कहते हैं अगर किसी को लंबे टाइम से डायबिटीज़ थी तो उनके किडनी पे भी इफेक्ट आता है। बिल्कुल। किडनी खराब कर देती है। अगर किसी को लंबे टाइम से शुगर की प्रॉब्लम है और वो अचानक उनको ट्रिगर होती है जब वो टेस्ट करा रहे हैं या उन्हें सिम्टम्स भी नहीं आए और उसके साथ साथ उनकी किडनी भी ख़राब हो रही है, तो उसके लिए हम कैसे दोनों चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? क्या ये रिवर्सिबल तब हो सकती है अगर किडनी भी ख़राब हो रही है तो? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अगर किसी व्यक्ति की किडनी डैमेज होना शुरुआती अवस्था में है, बिल्कुल बहुत इनिशियल स्टेज पे है, तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी हद तक उसे हील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट देना बड़ा टेक्निकली सही नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल की परिस्थिति अलग अलग होती है, लाइफस्टाइल अलग अलग होती है और हर एक इंडिविजुअल की बॉडी रिस्पॉन्स अलग अलग देती है, राइट। तो लेकिन हाँ, ये बात पक्की है, अगर इनिशियल स्टेज पे है तो हम उसे काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं और अच्छी बेहतर कंडीशन में ला सकते हैं। क्रिएटिनिन लेवल बढ़े हुए हैं तो ऐसे हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल रेंज पे आए हैं। HbA1c 9-10 तक के HbA1c लेवल 5.7 से कम की रेंज में आ गए हैं और आज मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सर, टाइप 2 डायबिटीज़ में ना जो भी पेशेंट होता है वो इंसुलिन पे ही डिपेंड रहता है। विदाउट इंसुलिन उसकी लाइफ बेकार है। जब तो इंसुलिन नहीं लेता वो खुद को ठीक नहीं महसूस कर पाता। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं, एलोपैथी वाले रहते हैं कि इंसुलिन लेना है आपको अब लाइफ टाइम, इससे से ही आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये ठीक नहीं हो सकती। ये टाइप 1 है। ओके, टाइप 1 में टाइप 1 में क्या होता है कि बचपन से ही किसी की बॉडी में हमारे में कुछ ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती है। इसे बोलते हैं टाइप 1। और टाइप 1 का एक ही सोल्यूशन है कि लाइफ टाइम उन्हें इंसुलिन पर रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर टाइप 1 का पेशेंट भी है और अगर वो सही लाइफस्टाइल फॉलो करता है तो उसकी जो इंसुलिन पर डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी को हम कम कर सकते हैं। इन दोनों में एक बार डिफरेंस, टाइप 1 और टाइप 2 कैसे समझे? देखिए, टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो बच्चों में होती है और बाय बर्थ ही रहती है, राइट। और जब छोटे बच्चे रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल है, तब पेरेंट्स को पता चलता है कि हाँ इनको डायबिटीज़ है। और ये बड़ा दुखद सिचुएशन रहती है कि अगर एक पेरेंट को पता चलता है कि उनके बेटा या बेटी को डायबिटीज़ है, क्योंकि ज़िंदगी भर उसे इंसुलिन पर रहना पड़ रहा होता है, तो उनके लिए इंसुलिन एक वरदान है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है एडल्ट्स के लिए होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन तो बनाती है, लेकिन वो इंसुलिन जो है हमारे शरीर में ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। या तो कम बनता है या जितना बन रहा है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है, जिससे आपके ब्लड के शुगर के लेवल बढ़े रहते हैं। इसको अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो आमिर जी, जैसे हम और आप इस रूम में बैठे हुए हैं, तो ये मान के चलते हैं हमारे बॉडी में सेल होते हैं, कोशिकाएं रहती हैं। तो हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे मिलती है? हम जो खाना खाते हैं, खाने से ग्लूकोज आया और ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। अब मान के चलिए ये एक रूम है, ये रूम एक कोशिका है, एक सेल है, ठीक है। अब आप इस रूम से बाहर निकल गए। अब आप इस रूम से जब बाहर जाते तो रूम के गेट पे एक लॉक लगा के जाते हैं, ठीक है। अब आपको कभी भी इस रूम में आना होगा, आप लॉक ओपन करेंगे तब आप एंटर कर पाएंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या हो रहा है कि जो हमारी सेल है, हमारी सेल के अंदर जो ग्लूकोज के जाने की जो प्रोसेस है, वहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है चाबी की तरह, वो गेट खोलता है, ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में ये जो इंसुलिन का लॉक है ना, ये ख़राब हो जाता है, जिससे चाबी इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता और हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़े रहते हैं। जैसे कि अगर आप बाहर गए हैं गेट से और गेट का जो लॉक है जहाँ पर आप चाबी को इंसर्ट करते हैं, अगर वो ख़राब हो जाए तो क्या आप एंटर कर पाएंगे? यही प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज़ में हो रही है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि जो पूरा इलाज किया जा रहा है वो इलाज हम करते हैं हमारे शुगर के लेवल को कम करने के लिए। तो प्रॉब्लम शुगर नहीं है कि खून में शुगर बढ़ गई है, प्रॉब्लम है हमारे इंसुलिन का रिसेप्टर गड़बड़ है, इंसुलिन रिसेप्टर की गड़बड़ी है, इंसुलिन रेसिस्टेंस की है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का जो रिवर्सल है वो डिपेंड करता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने पे। और अभी जो हम बाहर इलाज करा रहे हैं, जो गोलियां दवाइयां खा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शुगर के लेवल को मैनेज कर रही है। यही कारण है कि लोगों को ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो सर, इस पे भी मैं आऊँगा, एक ये डार्क ट्रुथ मैं इसे कह सकता हूँ दवाइयों वाला, इस पे हम बात करेंगे। एक ना सिम्टम्स और बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि अगर रात को आपको ज़्यादा यूरिन आता है तो वो भी एक तरह का सिम्टम होता है कि आपको शुगर होने वाली। क्या ये मिथ है या ये सच है? नहीं, बिल्कुल। अगर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन भी हो रहा है वो भी है। और हाँ, ब्लड आई विजन, आँखों की रोशनी अगर जाने लगी है ना, रेटिना जो हमारा है जिससे हमें पूरा विजिबिलिटी रहती है, ये खून की जो ब्लड सप्लाई होती है वो डैमेज होने लगती है। बेसिकली डायबिटीज़ में एक्चुअली में होता क्या है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको एक तो गलत फहमी में जीता है। सबसे पहली बात क्या गलत फहमी कि मैंने लेट्स से एग्जांपल, किसी व्यक्ति की ब्लड शुगर है 300, गोली खाने के बाद वो ब्लड शुगर आ गई 150, उसे लगता है कि अब मेरी शुगर कंट्रोल है, अब मैं ऑफिस चला जाऊंगा।
लेकिन वो ये भूल जाता है कि 300 की जो शुगर थी वो 150 आपको ग्लूकोमीटर में दिख रही है, लेकिन वो शरीर से बाहर नहीं निकली है। ये कड़वा सच आप जान लें, जो गोली 300 शुगर थी 150 दिख रही है आपको ग्लूकोमीटर पर, तो 150 गई कहाँ पर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शुगर है, जो गोली का काम क्या है, गोली का काम ऐसा है कि जैसे हम भीड़ हटाते हैं ना कहीं से रास्ते से, गोली का काम है कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज था उसको हटा देना, जिससे आप अपने टेस्ट करें तो आपको रीडिंग नॉर्मल आए। लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो आपके लीवर पे, किडनी पे, हार्ट पे, ऑर्गन में डंप होता रहता है। इसीलिए टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट के मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। आपकी शुगर की रीडिंग तो कम दिखा रहा है और हम बेवकूफ़ बने रहते हैं, मतलब गलत इंप्रेशन में रहते हैं, और हमारी अंदर ही अंदर बॉडी डैमेज होती है। तो हमारा जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो बारीक बारीक खून की नलियाँ हैं, ये कड़क होना शुरू हो जाती हैं। रिसर्च ये बताता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के 80% जो पेशेंट हैं उनकी डेथ होती है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से, क्योंकि खून की नली कड़क हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम आने लगती हैं, किडनी की प्रॉब्लम, जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो पूरा डैमेज हो जाता है हाई ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से। तो सर ये अगर किसी की शुगर लगातार 300 या 300 प्लस रहती है तो क्या वो भी रिवर्सेबल है? बिल्कुल बिल्कुल रिवर्सेबल है। कैसे रिवर्स करते हैं सर? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए, शुगर अगर 300 है, HbA1c 400 है, मतलब HbA1c 8, 9, 10 भी है, सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं कि पेशेंट का असेसमेंट करते हैं और उसको हम एजुकेट करने पर काम कर रहे होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में होता ये है कि लोगों को रियल चीज़ पता ही नहीं है कि एक हेल्दी लाइफ जीने का सिस्टम क्या है। अच्छा, पता भी है लेकिन उसके पीछे उनके लॉजिक क्लियर नहीं रहते। तो हम सबसे पहले जब हमारे पेशेंट्स से हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पर हम उन्हें 5 एलिमेंट्स पे हम उन्हें एम्पावर कर रहे होते हैं कि आपकी फिजिकल हेल्थ में क्या करना है, राइट, आपको मेंटल हेल्थ में स्ट्रेस एंजाइटी के लेवल को कम करने के लिए क्या करना है, आपकी स्लीप को कैसे इंप्रूव करना है, गट हेल्थ को कैसे करना है, डाइट एंड न्यूट्रिशन में। तो जब उनकी कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी हो जाती है, फिर उनकी हम पूरे ब्लड टेस्ट करते हैं, उनकी प्रकृति एनालिसिस करते हैं। हाँ, एक और चीज़ बताऊँ, हर एक इंसान का शरीर अलग अलग है। आयुर्वेदा में प्रकृति होती है वात, पित्त, कफ। तो हो सकता है जो खाना मैं आपको दे रहा हूँ, डाइट आपको दे रहा हूँ, वो किसी और के लिए सूट ना करे, राइट। आपके लिए वो अमृत है, किसी के लिए वो पॉइजन भी हो सकती है, राइट। तो प्रकृति असेसमेंट भी होता है। आपकी स्ट्रेस लेवल को मेजर किया जाता है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं स्ट्रेस के रीजन तो नहीं है, कहीं आपकी स्लीप की क्वालिटी तो नहीं। तो जो 5 पैरामीटर्स हैं, इनको हम डीपर लेवल पे एनालिसिस करते हैं, फिर उसके आधार पर आपके लिए पर्सनलाइज कस्टमाइज प्लान बनाते हैं। और साथ में एक डेडिकेटेड डॉक्टर और एक डायबिटीज़ रिवर्सल कोच आपके साथ होता है, जो डेली बेसिस पर आपके कनेक्शन में रहता है कि आपको जो प्रोटोकॉल बताए गए हैं वो आप किस लेवल पर फॉलो कर पा रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज आ रहा है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। कुल मिला के एक टीम है जो एक व्यक्ति के साथ लगातार काम कर रही होती है और उसे डायबिटीज़ रिवर्सल तक पहुँचाने में काम कर रही होती है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि इंडिया में पहली बार हमने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ वॉरियर अवार्ड। डायबिटीज़ वॉरियर अवार्ड। डायबिटीज़ वॉरियर अवार्ड मतलब ये एक ऐसा अवार्ड है, ये हम उन लोगों को देते हैं जो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर चुके हैं। मतलब लोगों के सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, है ना, जो उनको इंस्पायर करे। तो इस अवार्ड के लिए एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का एक क्राइटेरिया है कि अगर किसी व्यक्ति का HbA1c लेवल, राइट, 6.5% आ जाता है, ठीक है, उससे कम आ जाता है, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 100 से कम आ रही है और बिना दवाइयों के हो रहा है, 6 महीने तक अगर मेंटेन करता है, तो उसे बोलते हैं रेमिशन। रिवर्सल की जगह रेमिशन बोला जाता है। हम बोलते हैं कि भाई आप एक स्टेप और आगे बढ़ें। अगर आपकी HbA1c लेवल 5.7 से कम आ गया, मतलब एक नॉर्मल इंसान के जैसा आ गया है, फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से कम आ रही है और बिना दवाइयों पे आप आ गए, 6 महीने अगर आपने मेंटेन कर लिए, तो आप एक डायबिटीज़ वॉरियर बन गए। मतलब डायबिटीज़ वॉरियर बनना ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपने ठान लिया है कि मुझे डायबिटीज़ को हराना है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे दवा मुक्त जीवन जीना है, तो 100% पॉसिबल है। तो ये एक मिसाल है। तो ये अवार्ड लोगों को प्रेरित करता है और ये एक सोसाइटी में भी मैसेज देता है कि ये मेंटरशिप के साथ काम कर रहे हैं। सर, अभी तक आपने जितने भी जो पेशेंट थे डायबिटीज़ के, उनकी डायबिटीज़ को रिवर्स किया है, सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फेस किया था कि ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं? सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है और जिसका हमने सोल्यूशन भी निकाला कि लोग कोई भी चीज़ को बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं करते। बिल्कुल सर। है ना, कि भाई 2 दिन 3 दिन फॉलो कर लेंगे, उसके बाद फिर घर में फैमिली फंक्शन आ जाएगा, फिर जॉब में चले जाएंगे कहीं ना कहीं।
तो मेन जो प्रॉब्लम आती है, जो बाहर जो डायबिटीज़ का जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पर एक पेशेंट जाता है, गोलियाँ दवाइयाँ लिख दी जाती हैं, अब वो व्यक्ति अगले महीने जाता है, हालांकि डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि भाई आपको टाइम पे खाना है पीना है, सब कुछ गाइड करते हैं, लेकिन अगर बोलने से सब कुछ कर रहे होते तो अभी तक पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग बीमार नहीं होते थे। सही बात है। तो लोगों को चाहिए एक ऊपर से कोई मॉनिटरिंग करने वाला, कोई कोच चाहिए, कोई गाइडेंस देने वाला, राइट। तो जैसे आपने सोचा होगा विराट कोहली का एक कोच है, राइट, पर्सनल कोच है। अब ज़माना आ चुका है लाइफस्टाइल कोच का, कि एक कोच रहे जो उसको डाइट और न्यूट्रिशन में गाइड करे। तो जब लोग और ग्रुप में हम कराते हैं, राइट, क्या होता है, एक इंसान का जो मोटिवेशन है ना वो 5-10 दिन रहता है, राइट। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, कभी अकेले घूमने जाएं सुबह मॉर्निंग वॉक पे तो आप 2 दिन जाएंगे फिर थक जाएंगे, लेकिन अगर आपकी दोस्त कोई मंडली बन गई है, ग्रुप बन गया है, और तो फिर आप मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि एक दूसरे से इंस्पिरेशन आती है। तो हमने जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया है वो ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके डिज़ाइन किया है, जिससे कि लोग एक दूसरे के रिजल्ट से मोटिवेट होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जहाँ पर लोग अपने फ़ोटो डालते हैं डाइट का, कि मेरा वेट इतना कम हो गया, मेरी शुगर इतनी कम हो गई, मेरी दवाई के डोज इतने कम हो गए, जिससे बाकी के लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि प्रोग्राम काम कर रहा है, अब हमें भी काम करना चाहिए। तो एक ऐसी कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप थेरेपी प्रोग्राम है, कोचिंग प्रोग्राम है, जिसकी वजह से लोगों के फेल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं ग्रुप की वजह से। सर अभी आपने जैसे वेट का जिक्र किया, वेट इंपॉर्टेंट होता है, लोग बताते हैं कितना कम हुआ। वेट का क्या रोल रहता है एक शुगर पेशेंट के लिए? क्योंकि देखिए आज की डेट में लोगों को लगता है कि अगर उनका पेट बाहर आ रहा है और 80-90 किलो भी अगर उनका वजन है तो ठीक है, नॉर्मल उनको लगता है। लेकिन जब एक हम पेशेंट की बात कर लेते हैं जिसे डायबिटीज़ है, उसके लिए जो उसका वेट, बॉडी वेट है वो कितना होना चाहिए? अगर वो ज़्यादा है, मोटापन है, उसका ओबेसिटी का कोई शिकार है, तो वो उसके लिए क्या एक माइनस पॉइंट है? माइनस क्या, ये सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, मैं बताता हूँ। पहली बात तो समझें, जो वेट है ना, ये वेट एक दिन में नहीं बढ़ता है। इंडिया इज़ द 3rd मोस्ट ओबीस कंट्री, दुनिया के तीसरे नंबर पे आते, सबसे ज़्यादा मोटे लोग हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे। और सर्वे ये बताता है WHO का, हर 4 में से 3 लोगों का वजन बढ़ा हुआ है। तो जब हम 25 साल के होते हैं, 25 से जब 45 तक जाते हैं, तो हर साल 1 से 2 किलो वजन बढ़ रहा होता है। और वजन में भी 2 चीज़ें होती हैं हमारे बॉडी में, हड्डियाँ भी हैं, मसल्स भी हैं, पानी भी है और फैट भी है। तो वजन में जो बढ़ रहा है, वो फैट जो बढ़ता है ना, वो सबसे खतरनाक चीज़ है। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, चूँकि याद आया मुझे। जैसे हम नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। लिपिड प्रोफाइल से सिर्फ आपको पता चलता है घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल कितना है, लेकिन एक ऐसा हिडन डेंजरस फैट आपके बॉडी में छिपा रहता है जो ब्लड रिपोर्ट में पता ही नहीं चलता। सर कौन सा है? उसका नाम है विसरल फैट। विसरल फैट, ये विसरल फैट है जो यहाँ पर आपके लीवर पे, किडनी पे, हार्ट पे, खून की नलियों में जमा रहता है। यही वो विसरल फैट है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। यही वो विसरल फैट है जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक, स्ट्रोक आ रहे होते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये नॉर्मल ब्लड टेस्ट में पता ही नहीं चलता। तो वजन कम करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना है और अदर लाइफस्टाइल डिसीज़ को भी कंट्रोल करना है, तो हमारे बॉडी में जो जमा विसरल फैट है, जो चर्बी है, उसको निकालना पड़ेगा। और उसको निकालने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि पहले दिन कितना था और अब प्रोग्रेस करने के बाद कितना हुआ। तो हमारा बहुत फोकस रहता है इस विसरल फैट को कम करने पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। तो डायबिटीज़ को अगर रिवर्स करना है तो वेट का बहुत बड़ा रोल है। आपका जो वेट है वो नॉर्मल BMI रेंज में जो 25 होता है, 24.99 होता है, आपका आइडियल बॉडी वेट के फॉर्म में लेके आएँ तो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, रिवर्स करना आसान हो जाता है। अदरवाइज़ अगर वज़न बढ़ा हुआ है, आपकी दवाइयों के डोज बढ़ते जाएंगे, रिवर्सल करना बहुत मुश्किल की बात है। तो वेट का बहुत बड़ा रोल है, और वेट में भी फैट लॉस पे हमें काम करना है। मैं एक छोटा सा फार्मूला शेयर करता हूँ आपके दर्शकों से, जिससे आप कैलकुलेट कर सकें कि आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए। तो फार्मूला वह सरल सा है कि अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट जो सेंटीमीटर में है -100 करेंगे तो आपका आइडियल बॉडी वेट निकाल लेंगे। आपकी हाइट इन सेंटीमीटर -100, राइट। लेट्स से एग्जांपल आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर है, -100 करेंगे तो 75 kg इज़ योर आइडियल बॉडी वेट। फीमेल के लिए फार्मूला है योर हाइट इन सेंटीमीटर -105, 105 से माइनस करना है, तो उनको 105 से करना है, तो आपका आइडियल वेट निकल आएगा। तो बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना लॉस करना है। तो आप अपने कॉपी पे लिखें, सबसे पहले आपका करंट वेट कितना है। मान के चलिए आपका करंट बॉडी वेट 85 kg है, और इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका वेट आना चाहिए 75। तो 85 - 75 मतलब 10 किलो हमें लॉस करना है।
तो ये क्लैरिटी हमारे पास होनी चाहिए। सर लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं है कि मतलब वेट का भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारे बहुत बड़ा रोल डायबिटीज के है। लिए। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ा। मतलब ये इसको आजकल एक नया नाम दिया जाने लगा है, जिसको बोलते हैं हम डायबेसिटी। अच्छा। ओबेसिटी मतलब मोटापा, और डायबिटीज ये मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कजन ब्रदर सिस्टर हैं। तो 95% केसेस में डायबिटी ओबेसिटी का ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डायबिटीज से। आज की डेट में एक विशेष प्रकार की प्रजाति पाई जाती है जो दिखने में दुबले पतले हैं लेकिन उनको भी डायबिटीज हो रही है। हाँ, ऐसे लोगों को बोला जाता है टोफी। टॉफी, TOFI, वो खाने वाली टॉफी नहीं। GSS है। टोफी का मतलब है थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड। हाँ। मतलब उनका छोटा सा पेट बाहर निकला हुआ, हाथ पैर दुबले पतले होंगे लेकिन पेट के ऊपर बिल्कुल, चर्बी वो होगी। दिखता है, हाँ, सर। तो उनको भी टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। सर जब डायबिटीज़ की बात करें ना, कुछ एलिमेंट्स आपने 5 एलिमेंट्स गिनवाए थे। मैं पहले एलिमेंट्स की बात करता हूँ। अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है एक पेशेंट के लिए कि वो अपनी फिजिकल हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखे जिससे वो ईजी हो सके, रिवर्सेबल हो सके उसकी डायबिटीज़। बिल्कुल सही। तो इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करूँगा आमिर जी, कि कोई एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, जैसे कि मान के चलिए आपके पास एक कार है, राइट, लग्जरी कार है, आपकी कार 200 की स्पीड पे भाग सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कार के 4 पहिए हैं, ठीक है, अगर उन 4 पहिए में से 2 पहिए खराब हों तो क्या आप कार चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। 3 पहिए खराब हों, नहीं चला सकते। ठीक वैसे ही हमारी हेल्थ के ये 5 एलिमेंट हैं, हमें इन पाँचों पे बराबर काम करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं बोल सकते कि एक एलिमेंट पे काम कर लिया बाकी को इग्नोर करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो फिजिकल हेल्थ की बात आती है तो एज़ पर WHO एक व्यक्ति को पर डे मिनिमम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। राइट, हाँ। अब फिजिकल एक्टिविटी में भी बहुत बड़ी जो गलत फहमी है, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हम सिर्फ मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये सर बहुत मिथ मैंने सुना है लोगों के मुंह से। डॉक्टर सलाह देते हैं कि डायबिटीज़ है भैया, सुबह उठो, जाओ टहलना शुरू कर दो। डायबिटीज़ क्या, कोई भी हेल्थ हो, स्वस्थ रहने के लिए सुबह फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी में मॉर्निंग वॉक जो होती है, तो जब आप पैदल चलते हैं, पहली बात तो जो पैदल चलते हैं वो पैदल चलना मतलब इतना स्पीड में होना चाहिए जिससे आपकी बॉडी से पसीना निकले। नहीं तो फिर वो चर्चाएं होती हैं, गॉसिप होती रहती है और आप सुबह मॉर्निंग शुद्ध हवा खा के आ जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। दूसरी चीज़, जब आप पैदल चलते हैं तो आपकी होती है कार्डियो, सिर्फ अकेली कार्डियो होती है। अगर आपको फिट रहना है, फिजिकल हेल्थ फिटनेस चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि उसके अंदर 3 चीज़ें होना चाहिए। राइट, 3 चीज़ें। पहली बात तो होती चाहिए स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब जहाँ से आपकी मसल्स को ताकत मिलती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए वेट ट्रेनिंग बोलते हैं, वो ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी आती है स्टेमिना ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्टेमिना के लिए कार्डियो एक्टिविटी होती है, और तीसरी होती है स्ट्रेचिंग, जिससे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसे बोलते हैं 3S फार्मूला। सिर्फ एक चीज़ पे अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको ओवरऑल फिटनेस नहीं मिलेगी। राइट, तो जब आप डायबिटीज़ रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप अपनी मसल्स को मजबूत कर लेते हैं तो आपकी डायबिटीज़ के कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, शुगर कंट्रोल बहुत अच्छी होती है, और फिर वो आपकी दवाइयों पर डिपेंडेंसी कम होती है। तो आपको हफ्ते में कैसे प्लान करना है, 4 दिन आप 5 दिन आप कार्डियो कर सकते हैं और स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, पर 2 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़रूर लगाएं, वो इम्पोर्टेंट। वेट ट्रेनिंग पे आप ज़रूर लगाइए, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का कंप्लीट वर्कआउट होगा। है ना। और मैं बता दूं, एक बहुत ही खूबसूरत एक फिजिकल एक्टिविटी है जो चमत्कारिक है। राइट, वो है एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज। अगर डायबिटिक हैं और आपको अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल करना है तो खाना खाने के 1 से 1.5 से 2 घंटे बाद सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें। 10 से 15 मिनट सुबह, दोपहर और शाम को। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, हमारे पेशेंट्स के जो रिजल्ट हैं वो टेस्ट करते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले, और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद 15 से 20% ब्लड शुगर डाउन हो जाती है। इसका क्या लॉजिक है सर? इसका सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि कमर के नीचे जो हमारी सारे बॉडी के जो मेजर पार्ट है वो मांसपेशियाँ बड़ी हैं, लार्ज बॉडी मसल्स रहती हैं, और मसल्स आपके ब्लड ग्लूकोज को अच्छे से कंज्यूम कर लेती हैं। तो जब आप सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हैं तो आपकी पूरी बॉडी पे जोर लगता है, ताकत लगती है, चढ़ते समय ताकत लगती है आपको। राइट, तो स्टेयर क्लाइंबिंग करने से आपकी जो बॉडी की जो मेजर मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, और जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है। तो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज जो है ना, वो रामबाण है। अच्छा, यस सर। एक इसमें डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल। अधिकतर लोगों से कहा जाता है अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है ना भाई, एक तो चावल नहीं खाने और मीठे से तो परहेज़ है, चाय भी पीनी है तो बिना शक्कर के, चाय में भी मीठा नहीं चाहिए, मीठे से तो एक दूरी बना लेते हैं, और जिनको शौक होता है सर उनके लिए मजबूरी हो जाती है। तो क्या सच में मीठा छोड़ना, चावल छोड़ना ये इंपॉर्टेंट है, या डाइट में कुछ और चेंजेस इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन में?
मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ का मतलब त्यागना नहीं है, राइट, अपने आप को पनिशमेंट देना नहीं है। डायबिटीज़ से ज़्यादा इंसान इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, राइट, उसके दिमाग में यही चीज़ चलता रहता है। तो मैं यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये समझें कि डायबिटीज़ को आपको के बारे में पहले नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि किस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है और आपका शरीर कैसे काम कर रहा होता है। एक बार आप ये समझ गए तो फिर आपको बहुत आसानी होती है। तो यस, डेफिनेटली चाय हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, राइट। तो चाय में भी जो चीनी हम डालते हैं वो तो स्वीट पॉइजन है, तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। खासकर अगर आप डायबिटिक हैं तो दिन की शुरुआत जो है वो टी कॉफ़ी से ना करें, राइट, बिल्कुल ना करें। उसकी जगह आप डिटॉक्स जूस हैं, राइट, चाहे वो सफ़ेद पेठे का जूस है, लौकी का है या कुकुम्बर का है, ये डिटॉक्स जूस से आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं, राइट। और एक और अच्छा रिप्लेसमेंट हम बताते हैं टी कॉफ़ी की जगह, जिसे हम बोलते हैं डिटॉक्स टी। डिटॉक्स टी इतनी खूबसूरत है, उसमें बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। आप 1 लीटर पानी लें, गरम करें, उबालने तक आ जाए तो उसमें 3 चीज़ें डालनी हैं। उसमें डालना है जीरा, उसमें धनिया और सौंफ, ये आधी चम्मच डाल देने, खड़े डालने साबुत जी। 10 मिनट उबालें और उस गर्म पानी को जो बन गया है उसको छान के थर्मस में रख लें। अब इस डिटॉक्स टी को दिन में जब भी आपको प्यास लगती है 30 ml 40 ml के हिसाब से पीते रहें। विदिन ए वीक पेट में गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी छू हो जाएगी। आप दिन भर हल्का महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होना शुरू कर देगी। तो ये कुछ उपाय हैं जो हमें करने चाहिए। अब बात आती है खाने की। हाँ। तो खाने में चावल जो वाइट राइस है, डायबिटीज़ में हम ये बोलते हैं कि आपको खाना नहीं खाना छोड़ना, बस ये ध्यान रखना है कि हमारे खाने में हम जो गलत चीज़ें ले रहे हैं उनको हमें रिप्लेस कर देना है। अच्छा। अनहेल्दी चीज़ों को हेल्दी चीज़ों से रिप्लेस कर देना है। जैसे कि जो चीनी है ना, रिफाइंड चीनी को रिप्लेस कर देना है फलों से। आपको मीठा खाने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको भूख लग रही है, क्रेविंग आ रही है, तो आप एप्पल खा लीजिए, गुआवा खा लीजिए, बेरी खा लीजिए, लिमिटेड क्वांटिटी में, राइट। तो आपको मिठास भी मिल जाएगी और आपका मन भी अच्छा हो जाएगा। नहीं, गुड़ बिल्कुल नहीं खा सकते। गुड़, चीनी सब ये एक ही जैसी चीज़ें हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, ना ही लें तो अच्छा है। और फिर आपकी ब्लड शुगर के लेवल्स कैसे हैं, डिपेंड करता है। अगर 300 से ऊपर ब्लड शुगर है तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आपकी कंट्रोल में ब्लड शुगर है तो थोड़ी सी चिटिंग कर सकते हैं कभी कभार, मन को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि होती है ना। हाँ, तो स्टीविया जो मीठी तुलसी है वो एक ऑप्शन है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो आप कभी मिठास के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि चीनी की जगह फ्रूट्स आप ले सकते हैं, है ना। अब आपको जो हम पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड खा रहे होते हैं, राइट, स्नैकिंग लगती है ना, शाम को 4 बजे 5 बजे कुछ खाना है, तो जो भुने हुए चने रहते हैं, मखाने रहते हैं, वो आप ले सकते हैं। आप आमंड्स ले सकते हैं, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स, नट्स ले सकते हैं। कुल मिला के नेचुरल चीज़ें जो है ना वो आप अपनी डाइट में ऐड करें। पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड तो बिल्कुल ना ही लें, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी फूड है जो आपकी बॉडी को डैमेज करने वाला है, राइट। तो ऐसे कुछ अनहेल्दी ऑप्शंस को हम हेल्दी ऑप्शन से रिप्लेस कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम अपने लोगों को बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ में सबसे बड़ा काम करना है तो अपनी डाइट में सलाद को ऐड कर दें, राइट। सलाद से बड़ा चमत्कार नहीं है आपकी डाइट में। सलाद में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सर? सलाद में बहुत सिंपल सी चीज़ें और सबसे आसान है और सबसे कम पैसे में मिलती है। ककड़ी मिलती है, टोमेटो मिलता है, बीटरूट मिलती है, गाजर है, राइट, जो भी सीजनल सलाद मिल रही है, राइट, ब्रोकली है, ये सब चीज़ें जो आपको मिलती हैं, उनको एक प्लेट कम से कम लगभग आपका बॉडी वेट से लगभग इंटू 5 करें अगर आप, अच्छा, है ना। आपका आइडियल बॉडी वेट, लेट्स से एग्जांपल, अगर आपका आइडियल बॉडी वेट 70 किलो है, इंटू 5 मतलब 350 ग्राम के आसपास सलाद आप सुबह और शाम को खाना खाने से पहले इत्मीनान से कंज्यूम करें। उसके बाद फिर आप खाना खाएं और आप देखेंगे आपके ब्लड शुगर में गजब का कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। सर ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ आपने बता दी कि हमें सैलेड में किस किस तरह की चीज़ें ऐड करनी है खाने में। एक प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा जो सर देखने को मिलती है, जो आज के डेट में हम सुनते भी हैं, कि अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, हम टेंशन लेते हैं तो हमें डायबिटीज़ हो सकती है। ये लोगों को पता ही नहीं था, ये अब जाके लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर हो रहे हैं। सर क्या सच में अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो उससे हमें डायबिटीज़ हो सकती है? और पहली बात तो स्ट्रेस ही क्या है? लोगों को यही नहीं पता, उन्हें टेंशन किस चीज़ की हो रही है, वो क्यों ले रहे हैं, ये बताइए। देखिए, स्ट्रेस जो है ना, हमारी चारों तरफ हम एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे चारों तरफ एक माहौल है, राइट। और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी माहौल में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, राइट, आपकी कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, राइट, वो डिसाइड करती है
स्ट्रेस मतलब बेसिकली स्ट्रेस एक हमारे आत्म सुरक्षा करने का, अपने आप को बचाने की एक मैकेनिज़्म है जो नेचर ने हमारे अंदर क्रिएट की है। क्योंकि लाखों करोड़ों साल पहले हम जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, चारों तरफ जंगली जानवर होते थे, तो उन खतरों से बचने के लिए ये बॉडी ने मैकेनिज़्म बनाई थी, राइट, सो दैट आप अपने आप को बचा सकें। तो बेसिकली स्ट्रेस में हमारे बॉडी में एक रिस्पॉन्स होता है जिसे हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, मतलब हमारा शरीर अपने आप को बचाने के लिए तैयार कर रहा होता है, वो स्ट्रेस होता है। एक बेसिकली कोपिंग मैकेनिज्म है, किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को कैसे डील करते हो, दैट इज़ स्ट्रेस की वजह से होता है वो। तो ये तो हो गया स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस में आप क्या करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हार्ट रेट बढ़ने लगती है, सांस तेज चलने लगती है। मतलब आप समझें कि अगर आपके सामने अगर जिंदा टाइगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, मतलब बीपी बढ़ जाएगा, आपकी सांस तेज चलने लगेगी, राइट, हाथ से पसीना आने लगेगा, आप नर्वस फील करेंगे। तो ये स्ट्रेस के इनिशियल सिम्टम है। जब आप स्ट्रेस को इग्नोर करते हैं और अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं तो वो फिर एंजाइटी का फॉर्म ले लेता है, मतलब बेवजह की अननेसेसरी चिंता करते रहना, वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो में देखते रहना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, पैनिक अटैक आने लगते हैं। और जब एंजाइटी भी ट्रीट नहीं की जाती तब वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पर एक इंसान को लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, मतलब रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, ना अपने काम करने में इंटरेस्ट रहता है, मतलब वो आइसोलेटेड रहने लगता है। तो बेसिकली एक साइकोलॉजिकल एक रिस्पॉन्स है एक इंसान का किसी भी परिस्थिति में, ये है हमारी स्ट्रेस, राइट। अब बात आती है कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है, स्ट्रेस का रीज़न क्या है। तो स्ट्रेस के बहुत सारे रीजन्स हैं हमारे में, राइट। सबसे पहला है आपकी पर्सनल लाइफ, राइट। अगर आपके पारिवारिक जीवन में रिलेशनशिप में अगर आपकी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, वो एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका प्रोफेशनल रीजन हो सकता है, आप जिस जगह जॉब करते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के टारगेट, वहाँ के प्रेशर, वो स्ट्रेस का कारण हो सकता है। तीसरा आपके सोशल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आजकल हम सोशल मीडिया पर दिन भर देखते हैं, राइट, कि पड़ोसी दुबई घूमने गए थे, अब हम कब जाने वाले हैं, पड़ोसी घर पे बड़ी एलईडी टीवी आ गई, मेरे यहाँ पर कब आई। मतलब कंपैरिजन में हम हमेशा रील को देखते हुए अपने आप को कंपैरिजन करते रहते हैं, और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब एक हीन भावना में, ये देखो कितना अच्छा जी रहे हैं, बल्कि वो रील है, रियल नहीं है, वो सब फेक है। लेकिन हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ ट्रैफिक में स्ट्रेस में जाते हैं कि इतना सारा ट्रैफिक है, तो किसी ने कुछ कह दिया आपसे तो आप स्ट्रेस में जाते हैं। मतलब आपके यहाँ पर काम वाली बाई अगर 10 मिनट लेट आई तो आपको कुछ स्ट्रेस हो जाएगा, ये लेट क्यों आई। तो मेरा बताने का सिर्फ पर्पज़ ये है कि हम एक ऐसे जीवन में जी रहे हैं कि हमारे चारों तरफ अलग अलग परिस्थितियाँ चल रही हैं। आपको किस परिस्थिति से स्ट्रेस हो जाएगा ये कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, ये आपको पता ही नहीं रहता है, क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जब थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम करते हैं, थोड़ा सा आप जब अवेयरनेस में रहना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा शांत रहते हैं, मेडिटेट करते हैं, तब आप ये समझना शुरू कर देते हैं, अच्छा मुझे इस वजह से स्ट्रेस आया, मुझे इस वजह से आया, अब मुझे अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादातर मैं स्ट्रेस की बात मैं करूँ, हमारी ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, राइट। एक वो चीज़ है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको आप बदल सकते हैं, और एक वो चीज़ है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तो आमिर जी आपको बताते हुए बड़ी कि ज़्यादातर लोग जो इस दुनिया में हैरान हैं, परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं, उसका नंबर 1 कारण पता क्या है? क्या सर? वो चाहते हैं कि दुनिया मेरे हिसाब से चले। हस्बैंड चाहता है वाइफ मेरे हिसाब से चले, बिल्कुल, राइट। बॉस चाहता है कि ये जो स्टाफ है वो मेरे हिसाब से चले, राइट। हम चाहते हैं कि ट्रैफिक मेरे हिसाब से चले, बाहर का वेदर ठंडा हो गर्म हो मेरे हिसाब से चले, मेरे बच्चे मेरा कहना माने। मतलब एक इंसान जो चाहता है, एक्सपेक्टेशन, वो चाहता है कि दुनिया मेरे हिसाब से चले। तो आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़ आपके मन की हो जाती है तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ आपके मन से नहीं होती आप दुखी हो जाते हैं, राइट। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, लेट्स एग्जाम्पल अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ एंड ऑल ऑफ सडन ये लाइट चली जाए, अब मैं यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं स्ट्रेस में भी आ सकता हूँ, यही टाइम था कि लाइट जाने का, ये समझते नहीं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले। एक तरीका तो ये हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि चलो लाइट तो चली गई, क्या ये मेरे कंट्रोल में है। मैं आप सभी को एक बहुत अच्छा एक टेक्निक बताना चाहता हूँ स्ट्रेस से बाहर आने की। ज़िंदगी में आप कभी भी परेशान हैं, कभी भी आप स्ट्रेस में हैं, कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, एक सवाल अपने आप से करिए, $1 मिलियन क्वेश्चन। वो सवाल ये है, अपने आप से पूछना है कि क्या ये पर्सन, क्या ये परिस्थिति
मेरे कंट्रोल में है, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? तो आपके पास दो जवाब आएंगे जी। पहला जवाब आएगा हाँ, दूसरा जवाब हो सकता है ना। अगर आपके पास जवाब हाँ में आता है तो अपने आप से एक और सवाल करना है, अच्छा। इसका सोल्यूशन कहाँ है? जी। व्हाट इज़ द सोल्यूशन, राइट? और अगर जवाब ना में है तो मैं उसे एक फार्मूला बताता हूँ, राइट? आपको मैं बताऊंगा, राइट? उस फार्मूले का नाम है BMJ। BMJ का मतलब क्या होता है? भाड़ में जा। मतलब आप ट्रैफिक में हैं, अब ट्रैफिक पे आपको मालूम है 2 मिनट बाद ट्रैफिक की सिग्नल होगी और अभी आप हाइपर हो रहे हैं, हॉकिंग हो रहे हैं। बॉस, ट्रैफिक आपके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल सर। आपने जो स्ट्रेस लगाया ना, उस स्ट्रेस से आपकी BP शुगर बढ़ गए बेवजह, राइट? जो चीज़ आपके कंट्रोल में है ही नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? उस समय आप अपने दोस्त को फ़ोन लगा सकते हैं, एक बेहतरीन मनपसंद गाना सुन सकते हैं, राइट? तो ज़िंदगी में एक चीज़ फिलॉसफी याद रखें, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, BMJ फार्मूला अपनाएं, राइट? क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है, एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को, राइट? और जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, लेट्स से एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लोग परेशान हैं कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, इस बात का स्ट्रेस है, या फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसे नहीं है। तो कुछ लोग इसे बोलता हूँ चिंतामणि, बैठ के चिंता कर रहे हैं बस दिन भर, पैसे नहीं है। तो भाई, आप चिंता करने से पैसे आ जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। चिंता करने से डायबिटीज ठीक हो जाएगी? नहीं। बिल्कुल नहीं। अपने आप से सवाल करना, सोल्यूशन किसके पास? सोल्यूशन है क्या? बिल्कुल है। मेरे पास है क्या सोल्यूशन? अगर सोल्यूशन आपके पास है तो सोल्यूशन पर लग जाएं। अगर आपके पास उस समस्या का सोल्यूशन नहीं है, देन फाइंड द एक्सपर्ट। किसी एक्सपर्ट को ढूंढें, उससे सोल्यूशन लें और काम करें। बैठ के खाली चिंता करने से सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी। तो ये है स्ट्रेस। सर, एक है ना कि जब प्रॉपर नींद नहीं आती ना, तब भी ये बीमारी हमारे पास आने लगती हैं, क्योंकि आज का डेट ऐसा, लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो चुका है ना तो इंसान टाइम से सो पाता, ना ही वो उठ पाता है। लेट नाइट सोना, लेट नाइट खाना, पूरा रूटीन लाइफ का बिगड़ा रहता है। क्या डायबिटीज़ का ये भी एक कारण, अगर प्रॉपर नींद हमें नहीं मिल पा रही है तो? वन ऑफ द बिगेस्ट कारण है, और एक ऐसा कारण है जिस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल सर, कोई सोचता ही नहीं है। यस, सोने को हमने समझ रखा है बस एक फॉर्मेलिटी टाइप की बात है कि खाना पीना है और रात को घर पर जाना, सो जाना है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कुदरत ने, नेचर ने जो सोने का सिस्टम बनाया ना हमारे शरीर में, बहुत सोच समझ के बनाया। 24 घंटे में से 8 घंटे हम सोते हैं। जी। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी का 1/3 पार्ट सोते हुए निकालता है। तो नेचर को ये मालूम है कि स्लीप कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तब आपकी बॉडी का जो रिपेयरिंग काम होता है वो सोते हुए होता है। बॉडी में जितनी भी गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, वो आपके शरीर से बाहर निकलते हैं और आपकी बॉडी अंदर से हील कर रही होती है, राइट? तो एक अच्छी गहरी डीप स्लीप होना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पूरी लाइफ को बहुत डीपर लेवल पर इम्पेक्ट करती है आपकी स्लीप की क्वालिटी। और आज इंडिया की हम बात करें तो इंडिया इज़ द 3rd मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्री। मतलब इंडिया में हमारे यहाँ पर जो स्लीप का जो एवरेज टाइमिंग है वो 5 से 6 घंटे हैं, जबकि होना चाहिए 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप। और स्लीप ना होने का कुछ रीजंस मैं बताता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को नींद प्रॉपर क्यों नहीं आती। अभी तक हमने सुना था कि रोज़ सुबह हम उठने का अलार्म लगाते हैं, राइट? और उठने का अलार्म हर बार हम बंद कर देते हैं और सो जाते हैं। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है, डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, तो आज से सोने का अलार्म लगाएं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जो टाइम ही नहीं है हमारा। हाँ, क्योंकि सोने का टाइम फिक्स नहीं है। तो जब आपका सोने का टाइम फिक्स नहीं है तो उठने का टाइम फिक्स नहीं होगा, और जब उठने का टाइम फिक्स नहीं होता तो सुबह आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, और इस तरह से पूरा रूटीन लाइफस्टाइल गड़बड़ है। तो सबसे पहले हमें एक दिन का सोने का टाइम फिक्स करना है, और जनरली आपका सोने का टाइम मतलब 9 से 10, साढ़े 10 तक मैक्सिमम हो जाना चाहिए। तो पहला काम हो गया सोने का टाइम फिक्स करना है। अब हम सो क्यों नहीं पा रहे होते हैं, उसकी कुछ मिस्टेक्स मैं बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा जो रीज़न है, हम सोते कैसे हैं वो समझते हैं पहले। हमारी बॉडी में एक सिस्टम काम करता है, हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी प्रोसेसिंग चल रही हैं, ये सारी की सारी प्रोसेस ड्राइव होती हैं सनलाइट से, सूर्योदय और सूर्यास्त से। जैसे जो घड़ी है हमारी, ये मैच करते हैं ना अपन टाइमिंग से, वैसे ही हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये सेट होती है सूर्योदय सूर्यास्त से, राइट? तो इसे बोलते हैं हम सर्केडियन रिदम। तो आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तब कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। तो जब शाम को 6 बजे 7 बजे अंधेरा होता था, तो हम जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं ना, यहाँ पर एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड एक हार्मोन बनाती है जिसे हम बोलते हैं मेलेटोनिन हार्मोन।
ये हार्मोन क्या होता है कि ये जब रिलीज होता है आपके बॉडी में, तो आपकी बॉडी, जैसे आपको नींद आती है, ड्राउजीनेस आती है, आपको सोने के लिए तैयार करता है। तो नींद आने के लिए एक पर्याप्त मात्रा में मेलेटोनिन हार्मोन बनना चाहिए। प्रॉब्लम अब क्या हो रहा है कि रात को 8-9 बजे तो घर पे आते हैं, 10 बजे तक डिनर होता है, फिर टीवी का रिमोट लेके बैठ गए, एक आध घंटा टीवी नेटफ्लिक्स देखी, और उसके बाद फिर मोबाइल ऑन होता है। अब रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील जारी है, लेट गए एंडलेस, मतलब फिर यूट्यूब। अब यहाँ पर हो क्या रहा है आमिर जी, हमारा जो माइंड है ना वो कंफ्यूज हो गया है जी। उस आंखों में ब्लू लाइट जा रही है। हाँ। रात के 10-11 बज चुके हैं, बाहर अंधेरा है घर के बाहर, हाँ। लेकिन यहाँ पर लाइट जा रही है, तो ब्रेन यहाँ पे कंफ्यूज हो गया है, उसको ये पता नहीं चल रहा है कि दिन है रात है। तो जो हार्मोन बनना चाहिए था मेलेटोनिन हार्मोन, वो बनता नहीं है, और जब वो बनेगा नहीं तो आपको गहरी नींद आएगी नहीं। तो रात को हम लेट तो जाएंगे 10 बजे 11 बजे, पर 1-2 घंटे करवटें बदलते रहेंगे और फिर गहरी नींद नहीं आएगी। अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो 80-90% लोग ये बोलते हैं कि दिन भर थकावट सी लग रही है, मतलब जो फ्रेशनेस नहीं मिलती। क्यों नहीं? क्योंकि आपको गहरी स्लीप नहीं आई। ठीक है, अब जब सुबह जब आप उठेंगे फ्रेशनेस नहीं रहेगी। अब ऐसी थके हुए जब ऑफिस जाते हैं तो जो काम आप 1 घंटे में करते थे 4 घंटे में करेंगे, और इरिटेटेड महसूस करेंगे, तो फैमिली में झगड़े होंगे, ऑफिस में झगड़े होंगे, तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये पूरी तरह से इम्पैक्ट होने लगती है। और रिसर्च ये बताती है कि अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो उसका दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी जो भूख लगने के जो हार्मोन्स हैं लेप्टिन एंड ग्रेलिन, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप ज़्यादातर लोगों को जो मोटे हैं और जिनका वजन अनकंट्रोल तरीके से बढ़ रहा है, तो जब नींद पूरी नहीं होती तो आपको क्रेविंग्स होती हैं, मीठा खाने की क्रेविंग्स होंगी, अनकंट्रोल्ड क्रेविंग्स होती हैं। तो नींद कम होना और वजन का बढ़ना दोनों इंटरकनेक्टेड है, ओबेसिटी एंड लैक ऑफ स्लीप क्वालिटी। सर एक ना गट हेल्थ की भी हम बात आपसे करना चाहेंगे। गट हेल्थ का क्या रोल है एक डायबिटीज पेशेंट के लिए? गट हेल्थ तो डायबिटीज़ पेशेंट क्या बोलूँ, हाँ, ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है, पूरी ह्यूमन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि गट जो है ना हमारा दूसरा ब्रेन है, राइट। हमारा पहला ब्रेन ये, और गट सेकंड ब्रेन। हमारे बॉडी में जितने सेल्स हैं 63 ट्रिलियन सेल्स हैं, उससे कई गुना ज़्यादा सेल्स हमारे गट में हैं। और ये जो बैक्टीरिया हैं ये वो ऐसे ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पा रही होती है, और जो हमारी हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप जो खाना खाते हैं ना, आप जो खाना खाते हैं उस खाने में दो पार्ट रहते हैं। एक खाना आप खुद के लिए खाते हैं और एक खाना रहता है आपके गट के बैक्टीरिया के लिए। और जो गट के बैक्टीरिया का खाना होता है वो होता है फाइबर। और आज हम देखें हमारी डाइट में 90% से ज़्यादा लोगों की डाइट में फाइबर होता ही नहीं है। सीधे थाली आती है और थाली का कोई छोटा सा कॉर्नर होता होगा, आपने देखा होगा, वहाँ पर 1-2 पीस ककड़ी के, टमाटर के डले रहते हैं, ऑप्शनल है। जी। और एक्चुअल में वो आपके गट हेल्थ के लिए मेन फूड है। हाँ। तो डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, तो 50% का फार्मूला है। आपकी जो प्लेट है उसमें एटलीस्ट 40-50% शुरुआत में आपको सलाद रखनी चाहिए। जो भी सीजनल सलाद है वो आप रखेंगे, और दिन में कम से कम एक कोई सीजनल फ्रूट, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट, जैसे एप्पल है, गुआवा है, पपाया है, एक पोर्शन में वो आप ब्रेकफास्ट के समय लेते हैं तो आपको एक अच्छी क्वांटिटी में फाइबर मिलता है। और जब वो फाइबर मिलेगा तो आपके गट बैक्टीरिया के लिए मिलता है, जैसे हमारे लिए चॉकलेट मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, तो आपके गट बैक्टीरिया के लिए वो पार्टी का टाइम है। वो हेल्दी रहेंगे, आपकी डाइजेशन ठीक रहेगी, आपकी जो पूरी मेटाबॉलिज्म है वो कनेक्टेड रहेगी, और आपकी ओवरऑल वेलबींग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सर लास्ट में मैं कुछ ऐसे टिप्स आपसे ऑडियंस के लिए जानना चाहूँगा कि अगर कोई पेशेंट लंबे टाइम से परेशान है अपनी डायबिटीज़ को लेकर, उसके डायबिटीज़ सही से ना ही कंट्रोल हो पा रही है ना ही वो ठीक कर पा रहा है, तो वो कैसे रिवर्स कर सके? कौन से ऐसे घरेलू टिप्स आप उन्हें दे सकते हैं जिन्हें वो अगर यूज़ करना शुरू कर दे अपने डेली रूटीन में तो उसकी जो डायबिटीज़ है वो ठीक हो जाए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बताऊं कि जो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, मैनेज करना है, प्रिवेंट करना है, 5 एलिमेंट अप्रोच है। 5 चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली फिजिकल हेल्थ, तो आपको स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, तो फिजिकल एक्टिविटी कोई ऑप्शन नहीं है, राइट, ये आपको करना ही करना है। अब सबसे बड़ा बहाना पता क्या लोगों के पास, सर मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि अक्षय कुमार के पास दिन में कितने घंटे हैं? बिल्कुल। मोदी जी के पास कितने घंटे हैं? एलन मस्क के पास कितने घंटे? परमात्मा ने सबके पास 24 घंटे दिए, किसी के पास 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, राइट। 30 मिनट अगर आप निकाल लेते हैं
तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। और ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, स्ट्रेंथ पे काम करना है, स्टेमिना पे काम करना है और स्ट्रेचिंग, ये 3 तरह की फिजिकल एक्टिविटी आप करें बदल बदल के। सिर्फ अकेली मॉर्निंग वॉक करने से काम नहीं बनेगा, इनका कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन बनाए तो आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, राइट। दूसरा आता है आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल, राइट। स्ट्रेस को कम करने का सबसे बेहतरीन शानदार उपाय है कि आप दिन में, राइट, जब भी मौका मिलता है, आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, सफ़र कर रहे हैं, शांति से बैठें और डीप ब्रीथिंग करें। गहरी लंबी सांस, ये जो है ना, ये इतनी पावरफुल है, इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, जिससे आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, ये शांत होना शुरू हो जाता है और आपको एक बहुत नेक्स्ट लेवल की रिलैक्सेशन महसूस होती है। तो ये बहुत आसान है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। 5 मिनट आप कहीं पे भी आप समय निकाल सकते हैं। डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, आप आपके चारों तरफ अगर गार्डन है तो आप नंगे पैर घास में चल सकते हैं। जो चीज़ करने से आपको खुशी मिलती है, आपका कोई पैशन है, कोई हॉबी है, आप उसे परस्यू कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। और इसके लिए एक छोटी सी चीज़ है जो मैं लोगों को बताना चाहूँगा। दोस्तों, एक प्रैक्टिस होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा भाव है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके द्वारा आप परमात्मा को या जिसको भी आप मानते हैं धन्यवाद दे सकते हैं। हमारे स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण पता क्या है? हमारी ज़िंदगी में जो है उसके लिए खुश नहीं है, मतलब जो नहीं है हम उसके लिए परेशान हैं, राइट। तो जब आप दिन की शुरुआत और थ्रू आउट द डे जब आप लोगों को थैंक यू बोलते हैं और जो आपके पास है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद कहते हैं, तो आप अंदर से हैप्पी फील कर रहे होते हैं। आपके अंदर हैप्पीनेस के हार्मोन आते हैं जिससे आपके स्ट्रेस एंजाइटी लेवल कम होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थैंक्स बोलें दिन में, जितना दिल से धन्यवाद दे सकते हैं, और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आता है तीसरा, आपकी स्लीप की क्वालिटी। तो आपकी स्लीप को अगर बेहतर करना है तो सबसे पहला काम, जो आप सभी के पास जो मोबाइल है ना, रात को सोने से 2 घंटे पहले टीवी, मोबाइल फ़ोन, ये स्क्रीन टाइम, इसे बंद कर दें, बिल्कुल अपने पास ही नहीं रखना है, क्योंकि यही अगर पास में रहेगा तो बार बार उठा के देखेंगे, तो ये परहेज़ करना है इसका। और दूसरा, आप जिस आपका बेडरूम है, राइट, शाम के समय जब आप घर पहुँचें तो चारों तरफ का जो लाइट वाइट है इनको डिम करना शुरू कर दें, और आपका जो बेडरूम है वो बिल्कुल डार्क कर दें, घना और ऐसा कर दें कि आपका एक हाथ दूसरा हाथ ना दिखे। जितना ज़्यादा आप डार्कनेस में सोएंगे उतनी गहरी नींद आएगी, उतना अच्छा मेलाटोनिन बनेगा आपकी बॉडी में। मतलब लाइट जो है हमारे सोने की दुश्मन है। अच्छा। तो जब अगर रात को इवन इफ आपकी नींद भी खुलती है तो बड़ी लाइट ना जलाएं, बिल्कुल मामूली लाइट या टॉर्च रखें जिससे आप वॉशरूम जा पाएँ, क्योंकि अगर आपने लाइट चालू कर दी तो आपका पूरा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये काम करें। शाम को सोने के 4 घंटे पहले एटलीस्ट कोई भी स्टिमुलेंट ना लें, टी कॉफ़ी ना लें। लेट्स एग्जांपल, अगर 10 बजे सोने जाते हैं तो 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद अगर आप टी कॉफ़ी ले रहे हैं तो ये आपकी नींद ख़राब कर देगा। तो इनको अवॉइड करें। टी कॉफ़ी, अल्कोहल है, राइट, इनको अवॉइड करें। और बहुत सारे लोगों को आदत होती है दिन में सोने की। हाँ। लंच किया उसके बाद थोड़ी सी आप 5, 10, 15 मिनट की नैप ले लें, मैक्सिमम 30 मिनट की नैप लें, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप सोएंगे तो ये पूरे रात की आपको स्लीप ख़राब कर देगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और एक और सबसे बढ़िया, अगर आपको स्लीप और बेहतर करनी है तो योग निद्रा करके आता है, राइट, एक मेडिटेशन म्यूज़िक होता है, आप हेडफोन लगाएं और आँख बंद करके योग निद्रा करें, जिससे आपको बहुत गहरी और लंबी स्लीप आपको आएगी। कई बार कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी रहती हैं, तो अपने डाइट में जो फ्रूट्स ले रहे हैं, कुछ विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, उन डेफिशिएंसीज़ को अगर आप कब कंप्लीट कर लेते हैं तो भी फिर आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। बिल्कुल सर, जिस तरह से सर पूरे पॉडकास्ट में आपने चीज़ें समझाई हैं, डायबिटीज़ को लेकर जो मिथ थे वो आपने बहुत क्लियर करे, लोगों को एक्चुअल में चीज़ें पता है नहीं थी। जो 5 एलिमेंट्स आज हमने बात करी ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहे इस पॉडकास्ट में। एंड थैंक्स फॉर कमिंग सर, आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने और लोगों को आपने अवेयर किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आमिर जी। और मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर वो परेशान है, जो भी डायबिटीज़ पेशेंट इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो तुरंत सर से एक बार कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि आप ही अब जो उनकी डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।